Hello students, let's see the second question of 3.6. In this question we have to first form the equations as per given condition and then we have to solve them. So second question, first part. First part is given. Ritu can row downstream 20 km in 2 hours and upstream 4 km in 2 hours. Find the speed of rowing in still water and speed of the current. So rowing mean she is boating, बोट चला रही है एक, और स्पीड ऑफ करंट मीन स्पीड ऑफ वाटर या स्पीड ऑफ स्ट्रीम भी कहते हैं इसको. दीज आर टू टर्म. ओके, नाउ we have to find the speed of rowing in still water mean we have to find the speed of that boat. रितु की स्पीड फाइंड करनी है और स्पीड ऑफ करंट यानी इस वाटर की स्पीड फाइंड करनी है. So first we spot these two speeds as x and y. X और y spot. Let Ritu's speed in still water is x km/h and speed of current या stream या वाटर दैट इज y km/h. ओके, दे आर टू स्पीड्स. एक तो बोट की स्पीड हो जाएगी और एक स्पीड वाटर की या करंट बोलते हैं उसको या स्ट्रीम बोलते हैं. सो नाउ दे आर टू वर्ड. फर्स्ट इज डाउन स्ट्रीम. लेट अंडरस्टैंड दिस वर्ड डाउन स्ट्रीम. लुक इन दिस पिक्चर. इफ बोट एंड वाटर हैव सेम डायरेक्शन, मैंने एरो लगाया करंट डायरेक्शन, ये एरो लगाया इसके लिए. करंट डायरेक्शन मीन वाटर की डायरेक्शन यही है और ऋतु की डायरेक्शन आप देख सकते हैं पिक्चर में. सो बोथ हैव सेम डायरेक्शन. जब सेम डायरेक्शन में दोनों जा रहे हैं इट इज़ कॉल्ड एज डाउन स्ट्रीम. इट्स मीन एनी पर्सन इज स्विमिंग इन वाटर या बोट है वो वाटर की जो फ्लो की डायरेक्शन है, जिस साइड वाटर फ्लो कर रहा है जिस डायरेक्शन में उसी डायरेक्शन में है, तो इट इज़ कॉल्ड एज डाउन स्ट्रीम. सो देयर आर ऑलवेज टू स्पीड. एक तो वाटर की स्पीड होती है और एक जो बोट की स्पीड होती है. जब डाउन स्ट्रीम होगा द स्पीड विल बी एडेड. तो डाउन स्ट्रीम स्पीड हो जाएगी x + y. तो x स्पीड ऋतु की है, y वाटर की है. तो वाटर विल आल्सो हेल्प इन बोटिंग. उसमें हेल्प करेगा, उसकी स्पीड को इंक्रीज कर देगा. तो डाउन स्ट्रीम स्पीड हो जाएगी x + y. डाउन स्ट्रीम मीन बोट की जो डायरेक्शन है फ्लो करने की और जो वाटर की फ्लो करने की डायरेक्शन है सेम है, देन इट इज़ कॉल्ड एज डाउन स्ट्रीम. और स्पीड है वो ऐड हो जाएगी x + y किलोमीटर. नाउ अप स्ट्रीम इसका अपोजिट है. इफ़ बोट एंड वाटर बोथ आर गोइंग इन अपोजिट डायरेक्शन, जैसे एरो लगा के मैंने बताया ये करंट की डायरेक्शन है यानी वाटर की डायरेक्शन इस साइड है लेफ्ट साइड में और बोट की स्पीड राइट साइड में है, तो इट इज़ कॉल्ड एज अप स्ट्रीम. सो इन अप स्ट्रीम you can see boat will try to go in right hand side but water will try to take into left side. तो उससे क्या होगा, जो बोट की स्पीड है वो कम हो जाएगी. ओके, इट इज़ कॉल्ड एज स्पीड अपस्ट्रीम और वो हो जाएगी x - y. स्पीड अपस्ट्रीम विल बी x - y km/h. ठीक है. स्पीड एक्चुअल स्पीड मान लो उसकी 4 है, वाटर की स्पीड 2 है, तो जो एक्चुअल स्पीड होगी वो 2 ही बचेगी. 4 - 2 उतनी स्पीड कम हो जाएगी. सो इट इज़ कॉल्ड एज x - y km/h. सो दीज आर टू स्पीड्स. डाउन स्ट्रीम इज x + y एंड अप स्ट्रीम इज x - y. डाउन स्ट्रीम मीन सेम डायरेक्शन है दोनों की, बोट की और वाटर की, और अप स्ट्रीम मीन दे हैव अपोजिट डायरेक्शन. नाउ वी टेक दीज टू केसेस. इन फर्स्ट इट इज गिवन डाउन स्ट्रीम 20 km/h. डाउन स्ट्रीम में डिस्टेंस 20 किलोमीटर है और टाइम उसको 2 आवर्स लग रहा है. 20 किलोमीटर डिस्टेंस, टाइम इज 2 आवर और डाउन स्ट्रीम की अपनी स्पीड है x + y km/h. सो लेट्स सी द फर्स्ट केस. केस फर्स्ट. नाउ यू नो दैट स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. ये फॉर्मूला होता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. तो डाउन स्ट्रीम में स्पीड कितनी है x + y. x + y इक्वल टू डिस्टेंस 20 है और टाइम 2 है, तो आ जाएगी इक्वेशन x + y इक्वल टू 20/2. स्पीड x + y, डिस्टेंस 20 और टाइम 2. सो इक्वेशन आ जाएगी x + y इक्वल टू 10. दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन फ्रॉम फर्स्ट केस.
नाउ सेकंड केस में 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स, डिस्टेंस 4 किलोमीटर, टाइम 2 आवर्स। तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, सेम फॉर्मूला। अब अपस्ट्रीम में स्पीड x माइनस वाई है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4/2, 4 डिस्टेंस और टाइम 2, तो इक्वेशन आ जाएगी x माइनस वाई इक्वल टू 2। नाउ वी कैन सोल्व दीज टू इक्वेशंस यूजिंग एनी अलजेब्रिक मेथड। एक इक्वेशन आ गई x प्लस वाई इक्वल टू 10 एंड द अदर इज x माइनस वाई इक्वल टू 10, x minus y equals to 2, sorry. Now let's solve these two equations using elimination method. You can use any method, either substitution or cross multiplication also, that is your choice. So equations are x plus y equals to 10 and x minus y equals to 2. x माइनस वाई इक्वल टू 2, वाई का कोफिशेंट सेम है, 1 और -1 सेम कोफिशेंट है, सो नो नीड टू मल्टीप्लाई बाय एनी नंबर, वी डायरेक्टली ऐड दीज टू। x प्लस वाई इक्वल टू 10, x माइनस वाई इक्वल टू 2, प्लस वाई माइनस वाई विल कैंसिल हो जाएगा ऐड करेंगे तो। सो वी हैव 2x इक्वल टू 12, 2x और 10 प्लस 2 12, 2 से डिवाइड करेंगे तो x 6। तो जो रितु की स्पीड है या बोट की स्पीड है दैट इज 6 किलोमीटर पर आवर। नाउ फ्रॉम फर्स्ट वी पुट द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू पुट करेंगे, x प्लस वाई इक्वल टू 10, सो 6 प्लस वाई इक्वल टू 10, सो y इज इक्वल टू 4, 10 माइनस 6, 4 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। सो दीज आर टू स्पीड, वन इज रितु स्पीड इन स्टिल वाटर 6 किलोमीटर पर आवर और स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज़ 4 किलोमीटर। चेक कर सकते हो 6 प्लस 4 कितने हुई स्पीड अप डाउन स्ट्रीम 10 हो जाएगी 6 प्लस 4, और वो 20 किलोमीटर 2 आवर में जाती है, 20/10 करेंगे 2 आवर्स आता है, और अप स्ट्रीम हो जाएगी 6 माइनस 4 2 किलोमीटर, तो वो 4 किलोमीटर 2 आवर में जा रही थी। नाउ नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन, second part of the second question. Two women and 5 men can together finish work in 4 days, and 3 women and 6 men can finish it in 3 days. So there is a work which is done by man and woman together. हमें find करना है if one man work then how many days he will take, and if one woman do the work how much days she will take. हमें फाइंड करना है कि अगर अकेले वर्क करें तो कितने दिन में करेंगे। यहाँ पे सम मैन एंड वुमेन आर डूइंग वर्क टुगेदर। सो फर्स्ट वी सपोज दैट लेट अ वुमन कैन फिनिश वर्क इन x days. सो वर्क डन बाय वुमेन इन 1 day 1/x। x डेज में पूरा वर्क कर रही है तो 1 डे में कितना करेगी उसका 1/x पार्ट। एंड लेट ए मैन फिनिश वर्क इन y days, देन वर्क डन बाय ए मैन इन 1 day इन ए डे 1/y। x डेज में कंप्लीट करते हैं तो 1 डे का 1/x हो गया, y डेज में मैन कंप्लीट करता है एक तो 1/y हो गया। Now there are two cases. Let's see these two cases. First case is 2 women and 5 men. 2 women and 5 men finish work in 4 days. अब 1 woman कितना कर रही है 1/x, तो 2 women करेगी 2/x। 1 man कर रहा है 1/5 1/y, तो 5 man करेंगे 5/y। तो ये इक्वेशन बन जाएगी 2 women है तो 2/x आएगा, 2 × 1/x। 5 मैन है तो 5 × 1/y 5/y। दे आर वर्किंग टुगेदर तो ऐड कर दिया 2/x प्लस 5/y। ये तो 1 डे का वर्क है एंड दे आर वर्किंग फॉर 4 डेज। 4 डेज के लिए वर्क करें तो 4 से मल्टीप्लाई कर दिया इज इक्वल टू आ जाएगा 1। जब वर्क फिनिश हो जाता है दैट इज ऑलवेज कंसिडर एज 1। सो 2 वुमेन 2 × 1/x 2/x हो गया, 5 मैन 5/y, दोनों को ऐड कर दिया क्योंकि दे आर वर्किंग टुगेदर। दोनों ने 4 डेज में वर्क फिनिश किया तो 4 ही से मल्टीप्लाई कर दिया।
और इक्वस टू आ जाएगा 1। जब वर्क फिनिश है तो उसको इक्वस टू 1 लिख देते हैं। सो दिस इक्वेशन बिकम 8/x + 20/y इज इक्वस टू 1। दिस इज द फर्स्ट केस, 8/x + 20/y इक्वस टू 1। नाउ सेकेंड केस, 3 women and 6 men they finish work in 3 days। सो 3 वुमेन तो 3/x हो जाएगा, 3 × 1/x। 6 मैन 6/y हो जाएगा, तो 3/x 3 वुमेन का वर्क प्लस 6 मैन का 6/y, ये एक दिन का वर्क है, 1 डे का है। एंड दे आर वर्किंग फॉर 3 डेज, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इक्वल टू आ जाएगा 1 क्योंकि वर्क फिनिश हो गया। सो 9/x + 18/y इज इक्वल टू 1। सो दीज आर 2 इक्वेशन अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। हमने पहले 1 डे का वर्क फाइंड किया, 1/x और 1/y, जितने मैन और वुमेन है उनसे मल्टीप्लाई किया, ऐड किया। सो दैट इज़ द वर्क डन बाय देम इन 1 डे। उसके बाद 4 डेज उन्होंने वर्क किया तो 4 से मल्टीप्लाई किया, और सेकंड केस में 3 डेज किया तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। नाउ वी सोल्व दीज 2 इक्वेशन बाय एनी अलजेब्रिक मेथड। फर्स्ट वी रिड्यूस दीज 2 इक्वेशन टू द लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशंस। First is 8/x + 20/y equals to 1. Second 9/x + 18y is equals to 1. Where 1/x और 1/y है, we take as u and v as we have done in previous questions. तो 1/x u करेंगे तो आ जाएगा 8u + 20v is equals to 1. 8u + 20v equals to 1. Second is 9u + 18v इज इक्वल टू 1। 1/x को u और 1/y को v पुट किया। नाउ कोफिशिएंट ऑफ u आर 8 एंड 9, 8 और 9 है, तो मैं फर्स्ट इक्वेशन को 9 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, सेकंड इक्वेशन को 8 से। लेट मल्टीप्लाई फर्स्ट बाय 9 एंड सेकंड बाय 8 सो दैट वी कैन यूज द इक्वेटिंग कोफिशिएंट मेथड। 8 और 9 है तो उसको 9 से करेंगे फर्स्ट को, सेकंड को 8 से। इट विल बी 72u + 180v इज इक्वल टू 9, 9 से मल्टीप्लाई किया। सेकंड लेट मल्टीप्लाई बाय 8, 72u + 144v इज इक्वल टू 8। 72u कोफिशिएंट आर इक्वल, बट वी नीड टू चेंज साइन, एक प्लस एक माइनस होना चाहिए, साइन चेंज कर दिए। 72u से कैंसिल हो गया, ये आ जाएगा 36v इक्वल टू 9 - 8 1, v इक्वल टू 1/36। 36 से डिवाइड किया, 1/36 आ गया वैल्यू ऑफ v। नाउ लेट पुट दिस वैल्यू ऑफ v वन ऑफ द 2 इक्वेशंस, किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। आई एम पुटिंग इन सेकंड इक्वेशन में v की वैल्यू पुट करते हैं 1/36। सेकंड इक्वेशन 9u + 18v इक्वल टू 1, 9u + 18v इक्वल टू 1, इसमें v की वैल्यू पुट करेंगे 1/36, तो आ जाएगा 9u + 18 × 1/36, v की वैल्यू पुट कर दी। 18 × 2 या 36 हो जाएगा, तो ये 1/2 आ जाएगा, 9u + 1/2 इक्वल टू 1। नाउ मल्टीप्लाई दिस इक्वेशन बाय 2, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18u आ जाएगा, हाफ को 2 से करेंगे तो 1 आ जाएगा इक्वल टू 2। 2 से मल्टीप्लाई कर दिया पूरी इक्वेशन को, या एलसीएम ले सकते हो आप। नाउ 18u 1 उधर जाके माइनस हो जाएगा, 18u इक्वल टू 2 - 1, तो u इक्वल टू 1/18। सो v 1/36 and u is 1/18। नाउ वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, x और y की वैल्यू फाइंड करेंगे सो दैट वी गेट अवर आंसर। नाउ सो वी हैव u 1/18, v 1/36। सो u हमने सपोज किया था x को, 1/x इक्वल टू u इक्वल टू 1/18, 1/x इक्वल टू u इक्वल टू 1/18 हो गया u की वैल्यू, 1/y इक्वल टू v और उसकी वैल्यू 1/36। टेकिंग रेसिप्रोकल x 18 y 36। सो अ वुमन फिनिश कैन वर्क इन 18 days and a man can finish work in 36 days. Woman will finish in 18 days and man will finish in 36 days. So this is the second part of the question. Now let's see the third part of question. Third part, Ruhi traveled 300 km to her home. Distance 300 km partially by train and partially by bus. So ट्रैवल कर रही है 300 किलोमीटर, कुछ डिस्टेंस उसने बस से ट्रैवल किया और कुछ ट्रेन से। सो वी हैव टू फाइंड स्पीड ऑफ ट्रेन एंड बस।
तो फर्स्ट केस में सी ट्रैवल 60 किलोमीटर बाय ट्रेन एंड रिमेनिंग बाय बस, तो उसको 4 आवर्स टाइम लग रहा है। सेकंड केस में 100 किलोमीटर बाय ट्रेन रिमेनिंग बाय बस, दैन सी टेक 10 मिनट लॉन्गर। 10 मिनट लॉन्गर मीन पहले उसको 4 आवर्स लग रहे थे और सेकंड केस में उसको 10 मिनट लॉन्गर लगेंगे, यानी 4 आवर्स 10 मिनट लगेंगे। ये मेन पॉइंट है। 10 मिनट लॉन्गर मीन प्रीवियस टाइम 4 आवर है फर्स्ट केस में, तो सेकंड केस में हो जाएगा 4 आवर्स 10 मिनट। सो लेट स्पीड ऑफ ट्रेन इज x किलोमीटर पर आवर, स्पीड ट्रेन की सपोज कर ली, एंड स्पीड ऑफ बस इज y किलोमीटर पर आवर। दोनों की स्पीड सपोज कर ली x और y। टोटल डिस्टेंस है 300 किलोमीटर। नाउ केस फर्स्ट में 60 किलोमीटर ट्रेन से, तो रिमेनिंग कितनी हुई 240 दैट बाय बस, और टाइम कितना लग रहा है 4 आवर्स। फर्स्ट केस में 60 किलोमीटर ट्रेन से किया तो रिमेनिंग 240 होगी 300 में से, और टाइम 4 आवर्स। अब 60 किलोमीटर के लिए इसको टाइम कितना लगेगा 60/x, क्योंकि डिस्टेंस 60 है, स्पीड x है, तो टाइम क्या होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम का फॉर्मूला क्या होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो फर्स्ट केस में लगेगी 60/x और 240/y। 60/x ट्रेन का टाइम प्लस 240/y बस का टाइम, और दोनों टाइम का टोटल कितना है पूरी जर्नी का 4 आवर्स। तो 60/x प्लस 240/y इज इक्वल टू 4 आवर्स। ये फर्स्ट केस बन गया। 60/x ये ट्रेन का टाइम प्लस 240/y ये बस का टाइम है, और दोनों का टाइम का टोटल 4 आवर्स है। टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस 60 तो स्पीड x है 60/x, डिस्टेंस 240 स्पीड y है तो 240/y, और दोनों का सम करेंगे तो 4 आ जाएगा। सेकंड केस 100 किलोमीटर बाय ट्रेन दैन रिमेनिंग मीन 200 किलोमीटर बाय बस। 100 बाय ट्रेन 200 बाय बस, और टाइम कितना हो जाएगा 4 से 10 मिनट। पहले 4 आवर्स लग रहे थे, अब 4 आवर्स 10 मिनट लगेंगे, 10 मिनट लॉन्गर उसने कहा। नाउ 4 आवर्स 10 मिनट को पहले आवर्स में चेंज कर रहे थे, तो क्या हो जाएगा 4 10/60। 10 मिनट को आवर्स में चेंज करना है तो 60 से डिवाइड करेंगे, 0 से 0 कैंसिल होगा, 4 1/6, 6 4 या 24 प्लस 1 25/6 आवर्स आ गया। जो 4 आवर्स 10 मिनट था उसको हमने आवर्स में चेंज किया 25/6। नाउ सेकंड केस में 100 किलोमीटर बाय ट्रेन तो 100/x टाइम हो जाएगा। 200 बाय बस तो 200/y बस का टाइम हो जाएगा। तो ट्रेन का टाइम 100/x, बस का टाइम 200/y, और दोनों टाइम का टोटल 25/6। 100/x टाइम ऑफ ट्रेन प्लस 200/y टाइम टेकन बाय बस, और दोनों टाइम का सम है 25/6। नाउ वी कैन सोल्व दीज टू इक्वेशंस। दोनों इक्वेशन को सोल्व कर लें। So first we need to remove these variable from denominator, so we suppose 1/xu 1/y as v, then we can solve the equation. So equations are 60/x plus 240/y is equals to 4, and 100/x plus 200y is equals to 25/6. So let 1/xu 1/y equals to फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगी 60u प्लस 240v इज इक्वल्स टू 4, 1/xu 1/y v। सेकेंड केस में बनेगी 100u प्लस 200v इक्वल्स टू 25/6। 6 को मैंने उधर मल्टीप्लाई कर दिया, तो 6 2 जा 6 इंटू 100, 600u प्लस 1200v इज इक्वल्स टू 25। 1/x को u 1/y को v पुट किया, साथ में मैंने जो डिनोमिनेटर में 6 है राइट साइड में 25/6 उससे मल्टीप्लाई भी कर दिया। क्या करते हैं सेकंड इक्वेशन जो हमारी आ रही है 600u प्लस 1200v इक्वल्स टू 25, इसको 5 से डिवाइड करके लिख देते हैं। 5 के डिवाइड करने से जो v के कोफिशिएंट है वो सेम हो जाएगी। आप फर्स्ट को 5 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो मैंने सेकंड को 5 से डिवाइड किया तो आ जाएगा 120u प्लस 240v इज इक्वल्स टू 5। अगर आप डिवाइड नहीं करना चाहिए इस इक्वेशन को तो फर्स्ट को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी इक्वल हो जाएगा। दैट इज योर चॉइस। नाउ वी सॉल्व फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन।
both have same coefficient of V, 240V. So let's solve these two equations. So 60U plus 240V is equals to 4, and 120U plus 240V is equals to 5. 240V have same sign, so we need to subtract. एक माइनस एक प्लस में चाहिए हमेशा, तो माइनस 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 240V विल कैंसिल्ड, सो रिमेनिंग आ जाएगा माइनस 60U इज इक्वल टू -1, 4 माइनस से माइनस कैंसिल होगा, U इज़ 1/60. नाउ वी पुट द वैल्यू ऑफ U, वन ऑफ द टू इक्वेशन, किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दीजिए. फर्स्ट में पुट कर रहा हूँ, फर्स्ट में आ जाएगा 60U प्लस 240V इज इक्वल टू 4. तो यहाँ पे हम U की वैल्यू पुट कर देंगे, तो 60 इंटू 1/60, U की वैल्यू 1/60 प्लस 240V इज इक्वल टू 4. 60 से 60 कैंसिल हो जाएगा, जो U की वैल्यू पुट किया हमने 1/60, 60 कैंसिल बाई 60, तो 1 आ जाएगा. 1 प्लस 240V इज इक्वल टू 4. 1 प्लस 240V इक्वल टू 4. 1 को उधर ट्रांसफर कर देंगे, 240V 4 माइनस 1 3 आ जाएगा. 3/240 आएगा, तो 1/80 आ जाएगा, तो V आ जाएगा 1/80. 240 उधर डिवाइड किया, 3/240 इज इक्वल टू 1/80. तो U इज़ 1/60, V इज़ 1/80. नाउ 1/x इक्वल टू U था, इक्वल टू 1/60. U की वैल्यू रेसिप्रोकल करेंगे तो x इज़ 60 आ गया. रेसिप्रोकल करने से x 60. 1/y इक्वल टू V इज़ 1/80. V की वैल्यू टेकिंग रेसिप्रोकल y इज़ 80. The speed of train 60 km/h and that of bus is 80 km/h. तो दो स्पीड आ गई 60 और 80. So this is the third part of second question. So this exercise is completed 3.6. If any doubt, you can re-watch this video and try to solve questions yourself. Thanks. Have a nice day. If any doubt, you can comment me.